हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप पूरा वीडियो इसका देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, आ है, ए हैं आदि शब्द दिखाई पड़े तो आप समझ लीजिए कि हमारा टेंस किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, तो ये हो गई पहचान। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो सहायक क्रिया यानी दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन कौन? पहला हैज, दूसरा हैव। हैज और हैव जहां होगा प्रेजेंट परफेक्ट वहां होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की दो सहायक क्रिया। और हैज किसके साथ लगता है? हैज ही, शी, इट के साथ लगेगा। और हैव यू, वी, दे और आई के साथ भी हैव ही लगता है। ठीक है, ये हो गया हैज और हैव इसकी सहायक क्रिया। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स लेकर इसके ट्रांसलेशन को समझते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा दिया गया है, राम स्कूल जा चुका है। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले उसका सेंटेंस पहचानते हैं। तो सेंटेंस पहचानने के लिए इसमें दो चीजें देखना होगा। पहला, क्या इसके अंत में क्वेश्चन मार्क तो नहीं आया है? अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आया तो इंट्रोगेटिव नहीं है। क्या इसमें नहीं आया हुआ है? नहीं भी नहीं दिख रहा है, ना तो क्वेश्चन मार्क है ना तो नहीं है, तो इसलिए एक सेंटेंस कौन सा हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा काम, टेंस पहचानेंगे। टेंस पहचानने के लिए क्या करते हैं? हिंदी वाक्य के लास्ट में यानी अंत में देखते हैं। तो अंत में हमें कौन मिला? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये कौन सा टेंस की पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। ठीक, तो टेंस क्लियर, सेंटेंस क्लियर। तीसरा स्टेप, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट कौन है? राम। राम सब्जेक्ट है ना। राम क्या कर रहे हैं? राम जा चुका है, ये हो गया हमारा वर्ब। कहाँ जा चुका है? स्कूल, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमें किसी भी परफेक्ट टेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, परफेक्ट का अगर हमें बनाना है तो थर्ड फॉर्म लगाना है, ये बात ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट राम, राम। उसके बाद हैज या हैव। राम सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगेगा? हैज। अब जा चुका है, जाना का इंग्लिश गो, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो, वेंट, गॉन। ठीक है, थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए। आप लोग को मैंने होमवर्क भी दिया था कि आप लोग वर्ब की फॉर्म्स जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके टेंसेस में नहीं हर चीज में आपको काम आएगा। अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आप चाहे डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़िए, चाहे टेंसेस पढ़िए, चाहे व्यक्ति पैसे पढ़िए, हर सब में आपकी वर्ब की फॉर्म को लगना आवश्यक है, इसलिए वर्ब की फॉर्म अवश्य याद करें। ठीक, तो क्या हो गया? राम हैज गॉन, कहाँ जा चुका है? टू स्कूल। राम हैज गॉन टू स्कूल, ये हो गया हमारा पहला ट्रांसलेशन। चलिए एक और सेंटेंस लिया है हमने। तो दूसरा सेंटेंस क्या है? उसने गाना नहीं गाया है। उसने गाना नहीं गाया है। तो देखिए सबसे पहला काम, सेंटेंस पहचानेंगे। क्या इसमें क्वेश्चन मार्क आया है? नहीं आया है, यानी इंट्रोगेटिव नहीं है। लेकिन इसमें कौन आ गया? नहीं आ गया। और नहीं जहां होगा नेगेटिव वहां होगा, यानी सेंटेंस क्लियर। दूसरा काम, टेंस पहचानो। टेंस पहचानने के लिए वाक्य के अंत में देखो तो क्या मिला? या है। तो क्या देखो? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हो ना, तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढो। कौन है सब्जेक्ट भाई? कौन गाना नहीं गाया? उसने, ये हो गया सब्जेक्ट। उसने क्या नहीं किया? गाया है, ये हो गया वर्ब। क्या नहीं गाया है? गाना, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो उसने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही, और ही के साथ क्या लगाना है? हैज। ठीक है, क्योंकि ही सिंगुलर है तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज। अब देखिए नहीं आया हुआ है ना, और हम जानते हैं अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैज। तो हैज के तुरंत बाद क्या लग जाएगा? नॉट।
ही हैज नॉट, गाना का इंग्लिश सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, sang, संग, क्या हो जाएगा संग, क्या नहीं गाया अ सॉन्ग, ही हैज नॉट संग अ सॉन्ग, ही हैज नॉट संग अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा इसका ट्रांसलेशन। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का देखते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, इसलिए इसमें दो स्ट्रक्चर हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब टाइप और दूसरा WH वर्ड टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप मतलब ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, और WH वर्ड टाइप मतलब ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत WH वर्ड से हो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, लड़का कहाँ भाग गया है, लड़का कहाँ भाग गया है। तो सबसे पहला काम सेंटेंस पहचानते हैं, और जैसे ही मैंने सेंटेंस को देखा मुझे कौन दिख गया, हंसिए जैसा निशान, यानी इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्वेश्चन मार्क, यानी हमें समझ लिया कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। सेंटेंस क्लियर। दूसरा काम टेंस पहचानो। टेंस पहचानने के लिए वाक्य के अंत में हमने क्या देखा, या है, या है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस क्लियर, सेंटेंस क्लियर। अब पहचानो वो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है भाई, कौन भाग गया, लड़का, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। लड़का क्या गया, भाग गया, ये हो गया हमारा वर्ब। उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कहाँ भाग गया ये नहीं बताया गया, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा आया है, कहाँ, ठीक है, यानी ये WH वर्ड टाइप का है, ठीक। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा ना। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कहाँ, तो कहाँ के लिए क्या आएगा, वेयर, और वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, लड़का, लड़के के लिए हैज, एक लड़का है ना तो हैज। उसके बाद लड़के की इंग्लिश क्या होगी, बॉय, वेयर हैज बॉय। अब भाग गया का इंग्लिश क्या होता है, रन अवे, भाग जाना मतलब रन अवे, ठीक है। क्या हो जाएगा, रन, रैन, रन ही होता है थर्ड फॉर्म भी, तो क्या हो जाएगा रन अवे। रन का तीनों फॉर्म क्या होगा, रन, रैन और रन, ठीक है। तो वेयर हैज बॉय रन अवे, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। चलिए एक और सेंटेंस हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक और सेंटेंस ले लिया है इंट्रोगेटिव का। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने वाक्य के अंत में किसको देखा, क्वेश्चन मार्क को देखा, तो मैंने समझ लिया कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। और इसकी शुरुआत क्या से हो रही थी, इसलिए मैंने समझ लिया कि कौन सा टाइप है, हेल्पिंग वर्ब टाइप है। इसके अलावा इसमें कौन आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो यानी इसमें नॉट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना है, ठीक है। सेंटेंस क्लियर। टेंस पहचानिए, वाक्य के अंत में कौन मिला, या है मिला ना, ए हो मिला है ना, यानी या है मिल गया, तो हमने समझ लिया कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सेंटेंस क्लियर, टेंस क्लियर। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढिए, कौन है सब्जेक्ट, कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, तुम, ये हो गया सब्जेक्ट। तुम क्या नहीं लाए हो, लाए हो, ये हो गया हमारा वर्ब। क्या नहीं लाए हो, अपनी पुस्तक, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब टाइप है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ क्या लगेगा, हैव, तो हैव हो जाएगा हैव यू, ठीक। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब क्योंकि नॉट आया है तो नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट, क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाने की इंग्लिश ब्रिंग, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, क्या हो जाएगा, ब्रॉट, ठीक। हैव यू नॉट ब्रॉट, क्या नहीं लाए भाई, अपनी पुस्तक। कल मैंने बताया था अपनी किसके लिए लगेगा, तुम के लिए अपनी योर, मैं के लिए अपनी माई, और हम के लिए अपनी क्या हो जाएगा, आवर, ठीक है। तो तुम आया, तुम के लिए क्या होगा, योर, और पुस्तक की इंग्लिश बुक, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हैव यू नॉट ब्रॉट योर बुक, ये हो गया हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहीं पर होता है समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर हाँ आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। और एक साथ हो एक बात और, इस जो भी मैंने टेंसेस पढ़ा रहा हूँ इसका आप डेली अपने बुक से जो एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका ट्रांसलेशन उतना ही बेहतर होगा। ट्रांसलेशन पूरे तरह से प्रैक्टिस पे बेस्ड है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।